हेलो दोस्तों, आज के सेशन में आपके लिए हम नया वीडियो नए टॉपिक के साथ लेके आ चुके हैं। आज का वीडियो दोस्तों टोई कैलकुलेशन के बारे में है, जो कि हमारे व्यूअर्स ने कमेंट्स में हमको ये क्वेश्चन पूछा था कि टोई कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसका एक वीडियो बनाइए। तो आज पूरा वीडियो टोई कैलकुलेशन के लिए है। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपको टोई कैलकुलेशन के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में ये वीडियो पूरा देखिए, जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा। देखते रहिए। तो दोस्तों हम लोग अभी अपने डिस्प्ले पे आ चुके हैं। आपको ये डिस्प्ले में दिख रहा होगा एक छोटा सा टेबल है। इस टेबल को हम जब फिल कर देंगे, इस टेबल को पूरा भर देंगे तो हमारा टो कैलकुलेशन आ जाएगा। लेकिन इसको भरने के लिए आपको पहले क्रॉस सेक्शन भी जानना पड़ेगा कि क्या क्रॉस सेक्शन होता है, और ये भी जानना पड़ेगा कि इसको किस किस जगह के लेवल इसमें डालने हैं। तो पहले हम आपको ये सीट के बारे में जानकारी देंगे। इस सीट में जो जो लिखा है वो हम आपको उस क्रॉस सेक्शन में भी एक एक करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको इस सीट में जानकारी दे देते हैं क्या क्या चीज हमको इस सीट में लगने वाली है। तो सबसे पहले हमको चाहिए फॉर्मेशन विड्थ। तो टोटल जो कैरेजवे होता है उसका फॉर्मेशन विड्थ लगता है, विथ अर्थ एंड शोल्डर। शोल्डर के साथ आप जो भी काम कर रहे हैं उस अर्थ एंड शोल्डर के साथ का जो विड्थ होता है उसको फॉर्मेशन विड्थ कहते हैं। तो वो कहाँ दिखता है, तो मैं आपको सबसे पहले कॉलम है जो फॉर्मेशन विड्थ, वो मैं क्रॉस सेक्शन में दिखाता हूँ। तो आप इस क्रॉस सेक्शन में देख रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो मेरी क्रॉस सेक्शन विड्थ है वो 26 मीटर है। जो आप देख रहे हो ये अर्थ एंड शोल्डर से लेके अर्थ एंड शोल्डर तक की है। इसको कहते हैं फॉर्मेशन विड्थ। दूसरा जो है ये हमारा सिंगल फॉर्मेशन विड्थ। तो हम क्या है कि टोल कैलकुलेशन जब कर रहे हैं तो हमको एक साइड का टो कैलकुलेशन करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इस पूरे क्रॉस सेक्शन को, पूरे जो फॉर्मेशन विड्थ है उसको सिंगल क्रॉस सेक्शन में, मतलब सिंगल कैरेजवे में निकाल देंगे। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो सिंगल क्रॉस सेक्शन कहाँ से माना जाएगा, तो वो भी क्रॉस सेक्शन में दिखाता हूँ कि यहाँ से जैसे ये सेंटर आ गया, मीडियन का सेंटर से लेके अर्थ एंड शोल्डर का आउटर पॉइंट जो है वहां तक आपका फॉर्मेशन विड्थ ही माना जाता है। तो हम उसको हाफ कर देते। तो 26 का जो हाफ हो रहा है वो 13 मीटर हो रहा है। तो हमने 13 मीटर विड्थ यहाँ पे डाल देनी है। पहले क्या डालना है, 26 मीटर जो हमारा है, मैंने 26 डाल के इसको ड्रैग कर दिया और इसको मैंने अब 13 मीटर करके डिवाइड बाय 2, तो 13 मीटर हो गया। इसको भी मैंने भर दिया। अब आपके पास तीसरा जो कॉलम है जो कहता है कि ओजीएल लेवल, लेकिन ओजीएल कहाँ के, तो ओजीएल लेवल मांग रहा है आपको फॉर्मेशन एज ऑफसेट। अब फॉर्मेशन एज ऑफसेट क्या होता है, तो दोस्तों जो हमने 13 मीटर ऑफसेट पे लिया है ऊपर, वो 13 मीटर का है जो लेवल होता है वही फॉर्मेशन ऑफसेट होता है। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफसेट का ये ऑफसेट, और यहाँ का ही ओजीएल, मतलब इस ऑफसेट का ही नीचे हमको ओजीएल डालना है। क्या करना है, फॉर्मेशन एज ओजीएल, इस जगह का फॉर्मेशन का एज आ जाएगा और वहां का ओजीएल डालना है। ठीक है, तो ये मैंने पहले से कुछ ओजीएल डाले हुए हैं। सेम आपको एफआरएल मांग रहा है, तो एफआरएल किस चीज के हैं, वो भी फॉर्मेशन एज लेवल के। तो जो टॉप का लेवल है उसी के ऊपर सेम ऑफसेट पे, मतलब 13 के ऑफसेट पे ही हम पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हमको 13 का ऑफसेट का ही ये एफआरएल फॉर्मेशन एज का जो लेवल है वो डाल देना है। तो मैंने यहाँ पे ये फॉर्मेशन एज ऑफसेट भी डाल दिया है। अब सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको इस पॉइंट की, मतलब एफआरएल से ओजीएल का, ये दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो मैं एक्सेल में आ जाता हूँ। यहाँ पे मेरा जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन एफआरएल एंड ओजीएल एट फॉर्मेशन एज लेवल। तो मेरा फॉर्मेशन एज लेवल का ओजीएल और जो एफआरएल है उसको मैं माइनस करूंगा। तो सबसे पहले क्या लूंगा मैं, एफआरएल, क्योंकि वो ऊंचा है। तो मैं एफआरएल लूंगा इक्वल एफआरएल माइनस ओजीएल। ये मेरी हाइट आ गई। अब मैं इसको भी पूरे ड्रैग कर लूंगा। ये किस जगह की हाइट आई, इस जगह की, पॉइंट से इस पॉइंट जो ग्राउंड लेवल है, इन दोनों के बीच की दूरी मेरे को यहाँ पे मेरी आ चुकी है। ठीक है, तो अब हमको जो डिस्टेंस मांग रहा है ये, वो किस तरह मांग रहा है कि हमारा स्लोप किस तरह से निकलेगा, किस फंडे से निकलेगा, क्या स्लोप से निकालना है। तो उसका फंडा क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्लोप 1v। वी का मतलब होता है वर्टिकल, और 2h, जेम 2h मतलब 2 मीटर हॉरिजॉन्टल। तो जब 1 मीटर आप नीचे आएंगे तो 2 मीटर आपको बढ़ना है। किस तरह बढ़ना है, तो इस क्रॉस सेक्शन में जैसे दिख रहा है कि अगर आपका ये हाइट 1 मीटर जाएगा तो ये हाइट आपका जो विड्थ है वो 2 मीटर जाएगा। सेम इसमें जैसे ये 2 लिखा है तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये 1 लिखा है तो ये वर्टिकल हो गया।
तो जब हमारा 1/2 निकलेगा तो हमको क्या निकलेगा, इसका स्लोप डिस्टेंस निकलेगा। तो स्लोप डिस्टेंस निकाल देते हैं, सीधा फंडा है, यहाँ पे इक्वल दबाएंगे और ये जो हाइट आई उसको डबल कर देंगे। सीधे फंडा है कि 1 मीटर हाइट पे जो आया उसका डबल करना है, तो हम इंटू 2 करेंगे तो ये हमारा स्लोप डिस्टेंस आ गया। क्या डिस्टेंस आ गया, स्लोप डिस्टेंस आ गया। तो हम स्लोप डिस्टेंस को भी ट्रैक कर देंगे। सिंपली हमारा ये पूरा स्लोप डिस्टेंस हमारा आ चुका है। अब हमको यहां से लेके ये डिस्टेंस तो मिल गया, ये दोनों का डिस्टेंस मिला कहाँ का, ये स्लोप क्या जो फॉर्मेशन विड्थ है वहां से लेके यहाँ का। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये 13 मीटर ऐड कर देना है, तो आपका यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो हम सिंपली एक्सेल सीट में आ जाते हैं और यहाँ पे इक्वल दबाते हैं और आपका जो ये 13 मीटर है, 13 मीटर का फॉर्मेशन विड्थ प्लस आपका जो टो विड्थ आया उसको लेंगे और एंटर दबाएंगे। सिंपल हो गया, आपका ये टो कैलकुलेशन हो गया। अब आपको इसको ट्रैक कर देना है। जैसे ट्रैक करोगे जितने कॉलम के जितने मीटर हैं उतने में आप उसका टो कैलकुलेशन निकाल लोगे। ये मैंने सिंपली 100 मीटर की सीट लगाई थी और 100 मीटर की मैंने कैलकुलेशन सीट आपको दिखाने के लिए लगाई है। आपके ऐसे कई हजारों किलोमीटर के डाटा हो सकते हैं, सिंपली आप इस तरह से पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलना। और साथ ही में अगर इसमें कोई क्वेरी है तो कमेंट में डालिए। अगर कोई नया टॉपिक है आपके पास, कोई दिक्कत आ रही है तो उसका भी इस कमेंट में डालिए ताकि मैं उसका भी वीडियो बना सकूं। तो ऐसे ही मेरे को ढेर सारा प्यार दीजिए और आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।